इस नदी को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नदी माना जाता था। माना जाता था कि ये नदी भगवान शिव के जटाओं से बहती है। उस नदी का आज ये हश्र हो जाएगा इस आधुनिक काल में किसी ने सोचा भी नहीं था। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ माते गंगे की। जिस नदी को हम अपनी माँ समान मानते हैं, उस नदी को आज लोग इतना अपवित्र कर दिए हैं कि उसके पानी से आज के समय में नहाना भी हमारे लिए मतलब एक जानलेवा ही हो सकता है, क्योंकि उसमें इतने ज्यादा बैक्टीरिया, वो पानी इतनी ज्यादा गंदी हो चुकी है। जो भी सीवेज ट्रीटमेंट या जो भी हो, जो नली नाले के पानी लोग सिंपल गंगा जी में बहा दे रहे हैं, या जो भी कूड़े करकट जो है जो लोग सामान्य रूप से गंगा जी में फेंक दे रहे हैं, जो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि दिन प्रतिदिन ये सब कार्य करने से ही हमारी गंगा नदी अपवित्र हो रही है। और हम मानते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को इसको साफ करना चाहिए। क्या ये सही है? हम किसी चीज को गंदा करते रहें और सरकारी कर्मचारी उसको बार बार साफ करते रहें। तो मीनवाइल मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ इस ब्लॉग के माध्यम से कि अगर आप गंगा नदी के पास जा रहे हो या कुछ भी वहां पे पूजा स्थल पर ही जा रहे हो, अक्सर लोग गंगा नदी के पास पूजा करने के लिए जाते हैं। और क्या करते हैं कि जो भी वहाँ के पूजा करने के तो कर लिए, प्लास्टिक नारियल का छिलका वगैरह जो भी बचता है लोग वहीं पर फेंक के चल देते हैं। मीनवाइल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे ही करते करते यहाँ पे कितने ज्यादा कूड़े के ढेर इकट्ठे हो चुके हैं कि गंगा नदी के पास आते ही उसकी जो दुर्गंध है वो हमारे पास पहुंचने लगती है। जिसके कारण जो गंगा नदी है हमारे क्षेत्र में, वो एक पर्यटन स्थल नहीं बन पा रही है। मीनवाइल ये भी अच्छा है कि ये पर्यटन स्थल नहीं है, क्योंकि अगर ये पर्यटन स्थल बन जाएगी तो और ज्यादा लोग यहाँ पर आएंगे और ये और ज्यादा गंदा हो जाएगी। हमारे पीछे तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मतलब गंगा नदी में बहुत सारी नाव लगी हैं, और मछुआरे क्या करते हैं ना कि अपना जो भी जाल है वगैरह वो सब इसी में फेंक देते हैं। और बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव फिशिंग के कारण, फिशिंग समझ रहे हो कि ना, एक जीव हत्या ही है। मीनवाइल हम लोग मछली मारते हैं जिससे जीव का हत्या हो रहा है भाई साहब, जो कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। किसी भी हर एक जीव की प्राणी की कीमत हमें बराबर समझनी चाहिए। पर मानव का ये स्वभाव बनते जा रहा है कि दिन प्रतिदिन वो जीव हत्या कर रहा है। और मछुआरे लोग यहाँ से बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव अमाउंट मछलियां मारते हैं, जिससे जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो जानते होंगे, उस पर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। इकोसिस्टम वगैरह सब पर इम्पैक्ट आता है। मैं इस ब्लॉग के माध्यम से करना चाहता हूँ भाई साहब, अगर तुम मछली पाल नहीं सकते तो क्यों मछली मार रहे हो यार? मतलब इतनी अच्छी बायोडाइवर्सिटी भाई साहब, इतना अच्छा नजारा है, तुम इसको खराब कर रहे हो। जो स्थान एक पर्यटन स्थल होना चाहिए उसको इतना गंदा कर दो कि लोग वहां पर आने से भी डरे। हाँ भाई, सच है। और ये किसी और ने नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि जो मनुष्य अपने को सबसे समझदार समझता है वो कह सके कि किसी जानवर ने किया या कुछ भी। हम स्वयं मनुष्यों ने किया है, और हम सबको मिलकर भाई साहब आगे आना चाहिए, जिसके कारण ये जो हमारी गंगा नदी है उसको हम बचा सके। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि तुम मेरे ब्लॉग पे कमेंट करो या कुछ भी करो, पर एक मनुष्य के अंदर स्वयं ये भावना होनी चाहिए कि जिस नदी को हम माता मानते हैं हम उसे वो गंदा कर रहे हैं। भाई साहब ये क्या है? तुमको दिखा रहा हूँ, देख सकते हो भाई साहब, मैं गंगा नदी के रास्ते में हूँ, ठीक है। और इधर कितनी ज्यादा गंदगी हो चुकी है। ये सब एक मनुष्य का ही ना देन है, और कोई तो किया नहीं है जरा कर। इसलिए मुझे हर एक जो भी दर्शन करने लोग आते हैं उनसे सिफारिश है कि अगर आप गंगा नदी के पास आ रहे हैं तो प्लीज कृपया करके, अगर आप पूजा भी कर रहे हैं सही है, आप माता को देवी समान मानते हैं सही करते हैं, हम आपकी भावना का कदर करते हैं। पर ऐसा ना करें कि आप इस भावना से माता को ठेस पहुंचाएं, जिससे आप माता में गंदगी, माता में ही आप माता की पूजा कर रहे हैं, उसी जल में आप पूरी गंदगी को बहा दे रहे हैं। क्या भावना है यार? कॉमन सेंस की कोई मतलब वो भी होती है ना। मैं एक मतलब छोटा बालक हूँ, छोटा बालक क्या, अभी 18-19 साल का लड़का हूँ। मेरे अंदर जब ये इतनी अच्छी वो विचार आ सकते हैं, तो आप हमसे बड़े ही होंगे जो भी देख रहे होंगे गंगा माता का ये ब्लॉग। मीनवाइल आपको भी ये, आपके अंदर भी ये भावना आनी चाहिए कि हमें गंगा माता की रक्षा करनी चाहिए, इनको संरक्षण देना चाहिए। जो माता हमारे ऊपर इतनी कृपा करती हैं, अक्सर लोग यहाँ पे आते हैं, मन्नतें मानते हैं, बहुत सारी मन्नतें मारते हैं। आप लोग आते हैं सब इसी में गंदगी फैला के चले जाते हैं, क्या फायदा यार? कृपया करके ऐसा ना करें। एक छोटे बालक की गुजारिश समझ के प्लीज ऐसी गलतियां ना किया करें, ठीक है। धन्यवाद। मुझे लगता है कि हमें गंगा जी का संरक्षण करना चाहिए, तो प्लीज इस ब्लॉग को शेयर करो अपने दोस्तों तक भी, जो ऐसी हरकतें करते हैं कि जाते हैं गंगा जी के पास पूरी गंदगी फैला के चले जाते हैं। अपने परिवारजनों को भी समझाओ कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए।